-30% है ना। a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100 है ना, ये ना ट्रिक होता है। +40 -30 प्लस माइनस -40 गुने 30 बटा 100, 0 0 गया, 40 30 घटाएंगे तो +10 -4 दिया, 10 में से 12 घटेगा तो -2%, यानी 2% की हानि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक, ये ट्रिक बस आप बढ़िया से याद रखेंगे, बहुत काम आएगा। बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, माना कि किसी वस्तु की कीमत बराबर 100 रुपया या जो भी, फिर 100 प्लस 100 का 40%, फिर उसका जो होगा उतना माइनस उतना का 30%, फिर वो आंसर। बात समझ रहे हैं ना। तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगा कैलकुलेशन में, यहां आपका तुरंत बन जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइएगा। एक दुकानदार ने नकली बटखारे का प्रयोग करके 10% कम तौला वजन ए बराबर क्या लिखेंगे? बेईमानी कर लिया, कम तौला तो माइनस ना हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा लाइन है, अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया, तो बी बराबर कितना? प्लस ना, कितना है? यही ना बनाए हैं, कोई दिक्कत? एकदम गलत है। आप जरा सोचिए, आप दुकानदार हैं, आप दुकानदार हैं, कीमत बढ़ा दिए, रेट बढ़ा दिए, फायदा हो रहा है आपको, 10% बढ़ा दिए, और तौल बेईमानी रहे, कम तौल रहे हैं, कम तौल रहे हैं, आप दुकानदार हैं, आपको घाटा होगा, फायदा ना होगा। सिर्फ कम लिख देने से हड़बड़ा करके माइनस नहीं लिख देना है। बहुत लोग कर देते हैं जोश में, कर दिए थे सब लोग माइनस, और जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में मिल सकता है, और तकलीफ हो जाता है। माइनर मिस्टेक्स होता है, बेसिक्स पर ही काम करना है हम लोग को। क्लियर है बात? तो ऐसा नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ भी नहीं रहे, सीधे एक वर्ड उठा दिए वहां से, कम लिख दिया है वो। अच्छा लिख रहा है, लाभ लिख रहा है, अब देखिए तब तो आपको हिंट भी दे दिया गया है कि लाभ होगा, लेकिन ऐसे में तो माइनस में आएगा, तब क्या क्वेश्चन में गलती है। हालांकि एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करेगा लाभ या हानि का प्रतिशत। अब इसका आंसर होगा 21%। क्लियर है बात? प्लस 21%, 21% का लाभ होगा। ये प्लस भी बनाए हम लोग। कुछ क्वेश्चन को आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, अगर संभव है तो। थोड़ा बहुत मैथ रटा हुआ भी होना चाहिए। क्या आप रट सकते हैं? टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रट सकते हैं क्या? 1 और 2 टाइप 1 का, इधर वाला नहीं है, पहला बॉक्स। ए बराबर +10, बी बराबर +10। हाँ वही है, हम वही 21% लिखे हैं, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट 30 ठो है ना नंबर, कि मैक्सिमम सवाल आपके इसमें से मिल जाएगा कैलकुलेशन वाइज। इसके अलावा आएगा तो प्रोसेस तो जानते हैं। पहला सवाल याद कर सकते हैं, ए बराबर +10, बी बराबर +10 बराबर 21। 10 10 20 नहीं होगा, 21 होगा, पहला लाइन। दूसरा लाइन याद कर सकते हैं, 20 20 20 20 44 होता है। क्लियर? उसके बाद एक लाइन इसी में चौथा है, 50 50 125%। 3 क्वेश्चन हो गया, अगर पॉसिबल हो तो रटना, तो 3 हो गया। सेक्शन बी में आइए, पहला क्वेश्चन -10 -10 -19%। रट सकते हैं? बोली ना हाँ या ना? ठीक, बस एक इतना ही। तीसरा सेक्शन में आइए, तीसरा सेक्शन में पहला क्वेश्चन +10 -10 कितना? -1%। रट सकते हैं। और इसका दूसरा सवाल +20 -20 -4। ये 2 सवाल इधर हो गया, 3 उधर, बीच में 1 4 2 6। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, 8 नंबर +25
-20, ये 0 होगा। +25 -20 0 होगा, इसको याद कर लीजिए। 8 नंबर नहीं है टाइप 3 में, टाइप 3 में 8 नंबर सवाल, ये बहुत ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत देखिए, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 ध्यान से सुनिएगा, टाइप नंबर 8 ध्यान से सुनिएगा। पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि होने पर खपत में कितने % की कमी करें कि खर्चे में कोई परिवर्तन न हो? आंसर 0 है ना, तो कितना % लिखा है? बी का मान -20 लिखा हुआ होगा। 25% बढ़ा तो 20% घटाए, आंसर 0 आया। कैलकुलेशन किए होंगे ना, 0 आया होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। सेट मारिएगा, आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सेट मारिए एग्जाम का, देखिए क्वेश्चन मिलेगा। पेट्रोल, चीनी, चावल की कीमत 25% वृद्धि के बाद खपत में कितने % की कमी करे, खर्चे में कोई परिवर्तन आए, 0 हो जाए। बात समझ गया? तो ऐसे सवाल आता है। और एक तो 20 वाला याद करवाए थे पिछले क्लास, 20% वृद्धि पर कितना आंसर होगा? 16.2/3% की कमी, आंसर 0 होने के लिए। ठीक है, ये कुछ 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन याद रहता है तो क्या होता है, हम लोग जब सवाल देखते हैं, जैसे यही सवाल देख रहे थे 10 और 10 है, अब इसको ए भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग आंसर कर देते हैं। याद है 21 लिख दिए, नहीं याद है तो बनाएंगे, 2 लाइन बनाएंगे। समय बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम में, बात हमेशा याद रखिएगा। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, एक एक सेकंड बहुत मैटर करता है, बहुत ही सीरियसली। अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो एकदम सिस्टमैटिक वे में तैयारी करिए, मेरा पर्सनल बिलीव है हो जाता है। और जो माइनर होता है, जहां जो फंसता है उस पर थोड़ा सा काम करना है। अब आइए अगली बात करते हैं, एक चीज आपको सिखा रहे हैं, 0 वाला जितना क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनिएगा, 0 वाला जितना क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आप 0 वाला ले सकते हैं, और सेम नंबर हो, जैसे +30 -30, 0 है ना, 0 0 सेम नंबर है, 30 और 30, साइन उल्टा हो, एक प्लस है तो दूसरा, या ये माइनस है तो ये प्लस, दोनों में उल्टा होना चाहिए, कुछ भी उल्टा, +30 -30, या -20 और इधर +20। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कलम छूने की जरूरत नहीं है, क्लियर बात? मौखिक आंसर आएगा, बताते हैं कैसे। ध्यान रखना है, शर्त है, कौन सा शर्त था? नंबर 0 वाला हो, सेम 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 नंबर 0 वाला, सेम नंबर तो 25-25 भी होता है, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे अभी, लेकिन 0 वाला पहला में, और डिफरेंट साइन हो, एक प्लस तो दूसरा माइनस, या ये माइनस तो ये, ऐसे सिचुएशन में 0 उड़ा दीजिए, बच गया क्या? 2 बचा, उसका स्क्वायर करिए, आंसर आएगा माइनस में, -4% होगा, ऑलवेज माइनस में आंसर आएगा। सेम नंबर अगर अपोजिट साइन के साथ रहे तो आंसर ऑलवेज क्या आता है? निगेटिव आता है, माइनस आता है। ये तो 0 वाला हो गया, 0 उड़ा दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग बात किए थे, 20 किए थे, मान लीजिए कुछ और है, a बराबर +40%, अब b बराबर प्लस नहीं माइनस, 0 है, तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगाएंगे? +40 -40, ये तो खत्म हो गया ना, यही बात हम बोले थे, तो खत्म। अब आ जाइए प्लस माइनस माइनस, 40 × 40/100, ये तो 0 हो गया ना, इधर तो कुछ बात है नहीं, बचा माइनस, है ना, 1 0 1 0 गया, तो -4 × 4, माइनस में आएगा 16%, 20 वाले में वही था, और 4 का स्क्वायर करेगा तो कितना होता है? ऐसे है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, और ये खूब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई, अगर हमसे कोई सवाल इंटरव्यू में पूछ ले, इंटरव्यू में सवाल से इसलिए पूछा, बैंकिंग का बहुत फेवरेट होता है, वहां से आपका चेक करता है IQ लेवल। अब आप कहेंगे पेज पेन दीजिए, हम कैलकुलेशन करके बताते हैं आपको, ऐसा नहीं होता ना कि पेज और पेन आपको मिलेगा इंटरव्यू में। क्वेश्चन भी उसी तरीके से पूछा जाता है कि आपके पास क्या नॉलेज है। जैसे सवाल पूछ देगा इस तरह से, अगर आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर में 30% बढ़ गया
सेकेंड ईयर बढ़ी हुई सैलरी में 30% घट गया, अब आपकी कितनी सैलरी होगी या कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? तो बोले सर 9% सैलरी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा हम बोल रहे हैं। अच्छा कितना मिल रहा है अभी? तो 100 में से 9 घटा लीजिए, 91% सैलरी हो गया। अब ये क्वेश्चन चलाने के लिए अब आप नहीं पढ़िएगा तब तो फिर बोलिए लाइए, फिर माना कि सैलरी 100 रुपया था या 100 रुपया था, यही कुछ करके ना करिएगा आप। देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हम 30 प्लस करके -30 जीरो होता है, उड़ा दिया हमने, और बच गया तो क्या 3 3 9 माइनस में आएगा, 9% घट गया। तो कोई भी जीरो वाला सवाल को आप यूं सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले किसी चलिए मोबाइल की कीमत 50% बढ़ा, फिर फेस्टिवल सीजन में ऑफर आकर 50% घट गया, तो अभी कितना परसेंट की परिवर्तन हुआ? 25% क्या कम हो गया है। हो गया आंसर। क्लियर बात? तो ये जीरो वाला था। अब आइए, सब क्लियर है ना? ये सब बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं होता, इसे मौखिक चलता है, इसीलिए क्लास करना बहुत जरूरी है। अगला ये, अब आइए जीरो छोड़ दीजिए, कोई भी नंबर हो लेकिन वो सेम रहे। जीरो छोड़ दीजिए, कोई भी नंबर हो और वो नंबर सेम रहे, सेम होना चाहिए, और साइन क्या रहे? उल्टा उल्टा। एक प्लस है तो दूसरा माइनस, या एक माइनस है तो दूसरा प्लस। जैसे कि a बराबर +25% और b बराबर -25%। यहां पर देखिए आप, नंबर सेम है, साइन उल्टा है। अच्छा ये जीरो वाला तो नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भी आंसर ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव आएगा, माइनस आएगा। क्यों भाई? वही बात, +25 उड़ जाता है। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और इसको काटिएगा मत। 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 काटिएगा मत। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625/100। इसको भी मत भाग लगाइएगा, ऐसी गलती कभी नहीं करना। जब नीचे 100,000 है तो भाग लगा देंगे। 2 अंक दशमलव चिपका दीजिए, 2 अंक दशमलव चिपका दीजिए, -6 आंसर है आपका। और ये अब आप मौखिक करने की कोशिश करिए, स्क्वायर वगैरह तो याद होगा ही, वो करके दिमाग में रखिए 2 अंक डेसिमल लगाना है, दाहिनी ओर से 2 अंक डेसिमल लगाना है। आंसर ऑलवेज नेगेटिव है, ब्रेन में रखना है बात को। अगर हमसे कहेगा +25 -25, तो हम कहेंगे 25 का स्क्वायर 625, 0.2 तो 6.25 माइनस में। पूछ लें एक सवाल, पूछ लो, बोले ना। हल्का पूछते हैं। a बराबर +15%, b बराबर -15%, प्लस की माइनस, ऐसे बोलना है, -2.25%। हो गया आंसर। 1 सेकंड में सवाल बनेगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में 15% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो -2.25% आंसर। या फिर लिख देगा कमी, माइनस नहीं लिखेगा, कमी वर्ड यूज कर। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आप ऐसे टिक मारिएगा। अब दूसरा बच्चा छोड़ दीजिए, नॉट एक्सपेक्टेड। बात समझ रहे हैं? एक सवाल कैसे आता है, बहुत आप देखते होंगे। अगर आप लोग मॉक टेस्ट, तो भी आप लोग नया नया है, ग्रुप में लोग बैठता है मॉक टेस्ट में, कुछ क्वेश्चन सब बच्चा सब क्या करे, पढ़ रहा, टिक मार दिया, और आप कंफ्यूज कैसे कर दिया, रट के आया होगा। ये सब ट्रिक सब होता है, सुपर फास्ट। सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिएगा, मौखिक ही पूछेंगे। पिछली बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। एक वृत्त है, सर्कल है, वृत्त है, उसके त्रिज्या में, अच्छा नंबर हम बदल दे रहे हैं क्योंकि वहां नंबर जो था वो बहुत हल्का था। वृत्त की त्रिज्या में 18% की क्या हो गई, छोड़िए 18% नहीं करेंगे, हल्का कर देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई। जो सवाल है एग्जैक्ट वही पूछ रहे हैं, आप उल्टा लीजिएगा बीपीएससी वाला। एक वृत्त की त्रिज्या में सर्कल जो है ना, उसके रेडियस में 20% की वृद्धि हो गई, प्लस हो गया, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितने % का परिवर्तन होगा? आप लोग कंफ्यूज हो गए। ये प्लस माइनस वाला सवाल कहाँ था? वृत्त की त्रिज्या r + 20 गया ना,
a बराबर प्लस 20 और b बराबर भी, अभी हम बोले थे 20-20 रट्टा मान लीजिए, तो प्लस 44%। बात समझ रहे हैं क्या? ऐसे थोड़ी होगा। इस बार पूछ रहे हैं, देखते हैं जवाब दीजिएगा कि नहीं। दिमाग लगे एकदम कूल होकर के। एक बेलन है, बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन की त्रिज्या में यानी रेडियस में 30% की वृद्धि होती है और उसके ऊंचाई में, हाइट में 30% की कमी होती है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कम सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन होगा? इतना टाइम लगा दिया। 9% की कमी नहीं हो जाएगा। क्षेत्रफल कभी भी दो ही डाटा से बनता है, चाहे दुनिया का कोई भी आप डायग्राम ले लीजिए, एरिया दो ही डाटा से बनता है। पढ़ते ना सेंटीमीटर स्क्वायर, दो ही डाटा रहता है। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, 2πr/h होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं याद है, मान लीजिए अभी हम लोग शुरू भी नहीं किए चैप्टर। दो डाटा होता है ये दिमाग में, एक बार है +30, एक बार है -30। अभी हमने पढ़ा +30 -30 -9%, जीरो उड़ाकर। बात पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे करके क्वेश्चन सबको आप सॉल्व करिएगा अगर संभव हो तो। वापस आते हैं टॉपिक पर। पढ़ाई तो बोले ना, पढ़ाई तो अब शुरू हुआ है। हाँ, कंपटीशन का। अभी तक तो हम लोग फाउंडेशन तैयार किए। हाँ तो इसी, अरे पूरा ऐसा ही रहेगा, अंत तक चलेगा। बस आप लोग एकदम सीरियसली पंक्चुअल होके पढ़ते रहिए। एब्सेंट आप लोग बहुत करते हैं, एक बार दिक्कत है, वो करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एब्सेंट मत करिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आप मौखिक बना सकते हैं? 5 नंबर क्वेश्चन ओरल नहीं बनेगा, डिफरेंट नंबर है। नहीं, चलिए कोई नहीं, कलम पेन का इस्तेमाल करिए। 4 नंबर 5 नंबर, 3 अभी छोड़ करके बात कर रहे हैं हम लोग। 4, 5, 6 3 क्वेश्चन जल्दी से बनाकर दिखा दीजिए। 4, 5, 6 4 नंबर 5